तो आज हमारे सामने जो सामग्री है वो भगवान विष्णु पर केंद्रित है, जिन्हें हम ब्रह्मांड का संरक्षक मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, संरक्षक। और ये जो लेख है विष्णु, ब्रह्मांड के संरक्षक, इसी के आधार पर हम आज उनकी भूमिका, उनके स्वरूप को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख में सबसे पहले विष्णु को त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा बताया गया है, ब्रह्मा और शिव के साथ। उनकी भूमिका है संतुलन बनाए रखना, मतलब संरक्षक वाली। हाँ, संरक्षक। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, मतलब एक सक्रिय भूमिका है। जैसे सृष्टि हो रही है, संहार हो रहा है, तो बीच में व्यवस्था कौन देखेगा? वो काम विष्णु का है। व्यवस्था बनाए रखना। और शायद यही संतुलन उनके स्वरूप में भी झलकता है। लेख में जैसे वर्णन है कि उनकी 4 भुजाएं हैं, वो कमल पर खड़े हैं। बिल्कुल। ये जो चित्रण है, 4 भुजाएं, कमल पर आसीन, ये बहुत कुछ कहता है। हाँ, और यही बात दिलचस्प हो जाती है कि वो चारों भुजाएं खाली नहीं है, हर हाथ में कुछ ना कुछ है। लेख बताता है एक हाथ में शंख है, पांचजन्य। हाँ, शंख, जिसे ओम की जो आदि ध्वनि है, उसका प्रतीक माना गया है। मतलब सृष्टि की शुरुआत की ध्वनि कह सकते हैं। अच्छा, ओम। और दूसरे हाथ में चक्र है शायद। हाँ, सुदर्शन चक्र, वो समय के पहिए का प्रतीक है। और ये भी याद दिलाता है कि एक अच्छा जीवन, एक धर्म का जीवन जीना कितना जरूरी है। ठीक है, तो शंख हो गया, चक्र हो गया, तीसरा? तीसरे हाथ में है कमल का फूल। लेख इसे गौरवशाली पवित्र अस्तित्व का प्रतीक कहता है। पवित्रता और शायद सृजन का भी। कमल। और चौथी भुजा में गदा, कौमुद की। हाँ, गदा, जो अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की जो शक्ति है, उसका प्रतीक है। तो ये चारों चीजें मिलकर उनके संरक्षक के कर्तव्य को दिखाती हैं। शंख शायद नियमों की घोषणा है, चक्र समय और धर्म का नियंत्रण, कमल पवित्रता और जीवन का आधार। और गदा उस व्यवस्था को लागू करने की ताकत। ये वाकई में एक पूरा सिस्टम जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ सजावटी चीजें नहीं है, इनके गहरे मायने हैं। और लेख में उनके रहने की जगह का भी जिक्र है, क्षीर सागर में। हाँ, क्षीर सागर। और वो शेष नाग पर लेटे हुए हैं, विशाल नाग पर। हाँ हाँ, शेषनाग पर विश्राम करते हुए। और उनका वाहन गरुड़ पक्षी है, देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। इन सब का भी तो कोई मतलब होगा, जैसे शेषनाग पर लेटना, गरुड़ का वाहन होना। हाँ हाँ, हो सकता है। जैसे शेषनाग पर लेटना शायद उनकी शाश्वत स्थिर स्थिति को दिखाता हो, अनंत। और गरुड़, वो तो बहुत तेज है, तो शायद जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंच जाने की क्षमता दिखाता हो। अच्छा, मतलब एक तरफ स्थिरता और दूसरी तरफ सक्रियता की तैयारी। हाँ, कह सकते हैं। और लक्ष्मी जी का साथ होना, जो सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं, वो भी उनके पालनकर्ता वाले रूप से जुड़ता है। तो ये तो हुई उनके स्वरूप, प्रतीक और निवास की बात। लेकिन लेख का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उनके अवतारों पर भी है। हाँ, अवतार, ये शायद उनके संरक्षक की भूमिका का सबसे सक्रिय पहलू है। बिल्कुल। लेख कहता है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब विष्णु अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हस्तक्षेप करते हैं व्यवस्था को ठीक करने के लिए। और लेख में 10 मुख्य अवतारों का जिक्र है। राम और कृष्ण तो सबसे प्रसिद्ध हैं ही। सही बात। ये सिर्फ कहानियां नहीं है जैसा लेख बताता है, ये दिखाते हैं कि संरक्षण का मतलब सिर्फ दूर से देखना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक्शन लेना भी है। राम का जीवन जैसे मर्यादा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। कृष्ण की लीलाएं हैं। और फिर गीता का उपदेश है, जो कर्म और धर्म की गुत्थियों को सुलझाता है। तो ये संरक्षण के अलग अलग तरीके हुए, है ना? हाँ बिल्कुल। और लेख एक और दिलचस्प बात कहता है, भविष्य की ओर इशारा, 10वें अवतार कल्कि के बारे में। कल्कि अवतार? हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो तब आएंगे जब दुनिया में अन्याय और अव्यवस्था बिल्कुल चरम पर होगी, कलयुग के अंत में। हाँ, और ये बात एक गहरा सवाल उठाती है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में संरक्षक की भूमिका क्या सिर्फ प्रॉब्लम आने पर एक्शन लेना है, या ये एक चक्र है? क्या व्यवस्था का पतन और फिर उसका दोबारा स्थापित होना जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, तो ये लेख हमें विष्णु के कई आयाम दिखाता है। वो शांत भी हैं, शेषनाग पर लेटे हुए, प्रतीकों से संदेश भी देते हैं, और जरूरत पड़ने पर अवतार लेकर सीधे कर्म क्षेत्र में भी उतरते हैं। हाँ, सब कुछ उसी एक लक्ष्य के लिए, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो इसी लेख से उठता है। अगर 10वां अवतार कल्कि दुनिया की सबसे बुरी हालत में व्यवस्था बहाल करने आएगा, जैसा लेख कहता है,
तो ये संरक्षण और व्यवस्था की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या एक लगातार चलने वाला चक्र है जिसे बनाए रखने के लिए इस तरह का दिव्य हस्तक्षेप बार बार जरूरी होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।